Hello students, let's start our study of Social Science, Standard 8, Chapter 2, What is Around Us. In this chapter, we have to study about types of spheres. In the previous videos, I discussed about the lithosphere and hydrosphere. Let us recall what is lithosphere. What is lithosphere? Lithosphere means the sphere on which we live is known as lithosphere. मीन्स ये जो अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर जो ज़मीन का जो आवरण होता है उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है. सेकेंड है हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर मीन्स ये जो पृथ्वी के ऊपर जो जल का आवरण होता है उसे हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है. The hydrosphere is the liquid component of the earth and it includes the oceans, seas, lakes, ponds, rivers and streams. Now today we are going to study about the third sphere, and that is the atmosphere. So if you have a textbook, open your textbook and open page number 8. And the topic is atmosphere. Now let's understand the third sphere, atmosphere. The sphere of earth that wraps the earth on all sides is called atmosphere. Atmosphere means ये जो अर्थ है, इस अर्थ के आसपास जो हवा का आवरण होता है इसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है. द स्फीयर ऑफ एयर दैट रैप्स द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. इफ देयर इज अ क्वेश्चन व्हाट इज एटमॉस्फेयर, so the answer is the sphere of air that wraps the earth from all sides is called atmosphere. Okay, it extends approximately up to 1600 km from surface of the earth. It cannot be seen clearly with the naked eye like lithosphere and hydrosphere. ये जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के सरफेस से 1600 किलोमीटर की दूरी तक ये एटमॉस्फेयर है जो फैला हुआ है. इट कैन नॉट बी सीन क्लियरली विद द नेक्ड आई लाइक लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर. हम लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के जैसे ये जो एटमॉस्फेयर है उसे नहीं देखते. एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, सॉल्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा. एटमॉस्फेयर में ये सब वेरियस गैसेस होते हैं. वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, smoke, salt and microorganisms are we can see in the atmosphere. Atmosphere is colorless. उसका कोई कलर नहीं होता. It is odorless and transparent. Solid, liquid and gaseous elements are included in the atmosphere. It contains approximately 78% nitrogen, 21% oxygen and 1% other gases. You can see here the picture that atmosphere contains approximately 78% nitrogen, 20.99 means 21% oxygen and 0.98% means approximately 1% other gases. Means it contains 78% nitrogen, 21% oxygen and 1% other gases. Okay. When we go higher from the surface of the earth, the amount of most of the gases in the atmosphere decreases. हम जैसे अर्थ की सरफेस से जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, when we go higher from the surface of the earth, the amount of most of the gases in the atmosphere decrease.
तो जो ये एटमॉस्फेयर में जो अमाउंट होता है गैसेस का वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे जैसे हम आकाश की तरफ ऊपर जाते हैं तो ये जो गैस का जो प्रमाण होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हैवी, सो इट इज़ फाउंड मोर इन द लोअर लेयर ऑफ द एयर। द ओजोन गैस comprises of a very small proportion in the air। ये जो ओजोन गैस है उसका जो प्रोपोर्शन है वो एयर में बहुत कम होता है। दिस गैस एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द एक्सेसिव हीट ऑफ सन। ये जो ओजोन गैस है ये सन में से जो भी अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, ये जो ओजोन गैस है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ को प्रोटेक्शन मिलता है एक्सेसिव हीट से। जो सन में से जो बहुत ज़्यादा हीट आती है तो उसे हमारी अर्थ को प्रोटेक्शन मिलता है ओजोन गैस की वजह से, क्योंकि ये जो सन में से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं उसे ओजोन गैस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। The gas is more in proportion in the morning in the open ground and in the air near the sea. Gases like oxygen and nitrogen keeps the living creature on the earth alive। ये जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस है उसकी वजह से अर्थ पे जो भी लिविंग क्रिएचर्स है वो जिंदा रह सकते हैं। नाइट्रोजन रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये जो एटमॉस्फेयर में वाटर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ड्यू टू हीट द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इवेपोरेट्स एंड मिक्सेस विद एयर विच इज़ नोन एज मॉइस्चर। ये जो ड्यू टू हीट गर्मी की वजह से जो भी वाटर है वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इवेपोरेट्स एंड मिक्सेस विद द एयर। जो वाटर वेपर होता है हीट की वजह से जो वाटर है उसमें से भाप बनकर ये जो एटमॉस्फेयर में ये मिक्स हो जाता है और उसकी वजह से मॉइस्चर बनता है। तो इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन व्हाट इज़ मॉइस्चर, the answer is due to heat the water in the form of vapor evaporates and mixes with air which is known as moisture, and the process of cooling of vapor is called condensation। Various forms of moisture like dew, fog, clouds and precipitation are due to condensation, and the effect of atmosphere is seen on human beings in every aspect of life such as in their food habit, clothing, habitat, color, economic activities etc। ये जो भी एटमॉस्फेयर जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे जो ह्यूमन बींग्स है उनकी लाइफ में भी चेंजेस आते हैं इन देयर फूड हैबिट्स, क्लोथिंग, हैबिटेट, कलर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। ओके, we will continue this topic in the next session। okay, you have to read these paragraphs, these 3 topics properly। okay, thank you।